बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। और ख़बर जो मैं आपके पास नाज़रीन लेके आया हूँ, बड़ी ख़बर है। बड़ी ख़बर ये है नाज़रीन कि आपको याद होगा कि कुछ माह पहले पाकपतन पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर थे एहसान जट। उनकी एक खातून थी मलका मुमताज़, वहाँ की लोकल खातून है। उनके साथ एक वीडियो वायरल हुई, बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो पपियाँ और जफियाँ की जा रही थी उस वीडियो के अंदर। और बाद अज़ां जो है वो जब शोर मचा, मैंने भी वो वीडियो वायरल की और उस पर नोटिस जब लिया गया तो एहसान सब इंस्पेक्टर ने इस मलका मुमताज़ से जो है एक तो जो है ना वो अगले ही रोज़ निकाह कर लिया और साथ ही मलका मुमताज़ का एक वीडियो बयान जारी करवाया कि जिसमें मलका मुमताज़ ने जो है ये वीडियो बयान दिया है कि एहसान जट जो है वो मेरे खामद हैं और हमने जो है ना वो एक वीडियो बनाई और वो गलती से जो है वो वायरल हो गई। ये मामला नाज़रीन है कुछ माह कबल जो है वो रफा दफा हो गया, लेकिन गुज़िश्ता चंद रोज़ से मलका मुमताज़ नामी जो खातून है उनकी एक वीडियो पहले वायरल होती है और उस वीडियो के अंदर वो एहसान जट के ऊपर जो है वो बड़े इल्ज़ामात लगाती हैं कि एहसान जट ने जो है वो मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की है, मैंने इसकी इज़्ज़त बचाई, इसके साथ निकाह किया और अब जो निकाह के बाद जो मेरे हकूक़ बनते हैं एहसान जट वो जो है उनको पूरा करने से जो वो इनकार कर रहा है, महर की रकम नहीं दे रहा और मेरे साथ जो है वो बड़ी ज़्यादती कर रहा है। इस वीडियो बयान वायरल होने के बाद जो है एहसान जट का भी एक वीडियो बयान जो है वो मंजर-ए-आम पर आया, जिसमें एहसान जट ने जो है वो मलका मुमताज़ पर जो है वो ब्लैकमेलिंग के और उसकी वालदा के ऊपर 4 शादियों के और मुख्तलिफ़ किस्म के बेहुदा इल्ज़ामात की जो है वो बौछार कर दी उस वीडियो बयान के अंदर। और उस वीडियो बयान के जवाब में दोबारा फिर मलका मुमताज़ ने एक और वीडियो बयान जारी किया, जिसमें उसने एहसान जट के जो हैं वो लगाए गए इल्ज़ामात की जो है वो तरदीद की। और क्या वीडियो बयान दिया ये आप सुने और देखें। दोनों एहसान जट और मलका मुमताज़ ये एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर क्या बयानबाजी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसान अहमद जट है। मैं पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ। पाकपतन मेरी पोस्टिंग है। मेरी जो एक्स वाइफ है उसने एक वीडियो अपलोड की है सोशल मीडिया पर, जिसमें मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है। इससे कबल 4 माह कबल एक वीडियो टिकटॉक पर इसने अपलोड की थी और बाद में वो भी वायरल हुई, जिसमें इसने बाद में बयान भी दिया कि उससे गलती से टिकटॉक पर वीडियो वायरल हुई और वो मेरा फैमिली मैटर था, वो मसला हल हो गया। उसके बाद इनके कुछ करैक्टर की वजह से मेरी और इसके दरमियान जो है वो नजाकी चलती आई। अब मैंने इसको कुछ दिन कबल मैंने इसको डिवोर्स दे दी है। उसके बाद इसने सोशल मीडिया पे जाके मेरे ख़िलाफ़ जो है वो इंटरव्यू दिया है। इसका फैमिली बैकग्राउंड ये है कि इसकी वालदा ने पहले FIR कराई अपनी मदीयत में 376 की कि उसके साथ ज़्यादती हुई और वो FIR खारिज हुई। उसके बाद इसकी अपनी एक FIR हुई जिसमें इसकी वालदा ने कराई कि इसकी ये बेटी है, उसको किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। उसकी 376 की FIR हुई, वो भी खारिज हुई। उसके अलावा इसकी जो वालदा है उसकी 3-4 शादियाँ हैं और इसके मामू हैं, उनका भी रिकॉर्ड है। मैं ये FIRs और आपको सारा रिकॉर्ड फराहम कर रहा हूँ। और इस तरह से इन्होंने सिर्फ ब्लैकमेल करने की खातिर कबल अज़ीं भी वीडियो अपलोड की है और अब भी ब्लैकमेल करने की खातिर ये कर रहे हैं। ये हमारा एक फैमिली मैटर था, मैंने उसको डिवोर्स दे दी है, उसकी वजह से ये रिएक्ट आया है। इसमें कोई सदाकत नहीं है और सोशल मीडिया पे वन साइडेड स्टोरी चल रही है जो कि सरासर गलत है और बेबुनियाद है। एहसान जट का बयान सामने आया, मैं वही कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हैं, तो वही मैं एक एक बात करके क्लियर कर रही हूँ कि सबसे पहले उसने मुझे कहा है कि मेरा किरदार अच्छा नहीं था, मैं बदकिरदार लड़की थी। जब दोस्ती होती है तब किरदार ठीक था, ठीक है। निकाह जब उसने मुझसे ज़बरदस्ती किया है तब मेरा किरदार ठीक था, मैं ये मानती हूँ। दोस्ती थी, दोस्ती के निकाह जैसे निकाह होता रह गया तब उसका बिहेवियर, उसका लहजा, मतलब सब कुछ ना चेंज हो गया। किरदार मेरा तब भी वैसा था और अब भी वैसा है, ठीक है। किरदार में कोई चेंज नहीं आया। और रही बात जो मेरा कह रहा था कि मतलब 3-4 निकाह हैं मेरी माँ के, लाए सबूत, कोई कुछ लाए, पता नहीं कौन से हैं, इसने लगता है खुद बैठ के पास करवाए होंगे निकाह। ये हनी ट्रैप नहीं कह सकता। हनी ट्रैप इसलिए नहीं कह सकता कि क्योंकि इसने मैडम शाहिदा जो हैं SP साहिबा और DSP के सामने इसने ये बात तस्लीम की है कि जब से निकाह हुआ है और निकाह से पहले मैं इनसे पैसे लेता था, ये हमसे पैसे नहीं लेती थी। इसमें ये कोई नहीं कह सकता कि हम लालची हैं या गलत औरतें हैं। अगर हम गलत औरतें होती या कोई हनी ट्रैप होता तो हम इससे पैसे लेते, ठीक है। एक बंदा मतलब निकाह के बाद ना ईद पर ना मतलब किसी भी मौका पर एक 10 रुपये देने का पाबंद नहीं है, तो कोई कैसे कह सकता है कि यह हनी ट्रैप था या हम ब्लैक मेलर हैं या कैसे भी हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता एहसान, ये भी इल्ज़ाम लगाया गया मुझ पर। और एहसान जो जिना के केस की बात कर रहा है, उसी केस में एहसान की और मेरी मुलाकात हुई थी उसके बाद। और अगर कोई कहे कि मैंने जो किया है, मैंने ट्रैप बिछाया एहसान के लिए, मेरे लिए लड़के ख़त्म हो गए थे या मर गए थे मेरे लिए, या फिर मैं हूँ मुझे सिर्फ ये एहसान ही मिला था शादी करने के लिए, ये बात गलत है। वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है सिर्फ बचने के लिए। बात सिर्फ इतनी है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं
वो मुझे चाहे झूठा कर दे, जैसे मर्जी करे, बात सिर्फ इतनी है, मुझे इंसाफ चाहिए। चले निकाह हो गया, एंड तक मैंने निभाने की कोशिश की है, एंड तक इसके जुल्म इसके तशद्दुद के बावजूद, ठीक है, एंड तक मैंने निभाने की कोशिश की है। लेकिन लेकिन इस बंदे ने अपनी वर्दी की बचाने की खातिर सिर्फ मेरा यूज़ किया था कि क्या सिर्फ वीडियो वायरल हुई है, अगले दिन इसको इंक्वायरी के लिए बुलाना था, तो इसने रातों रात निकाह किया, ठीक है। और ये बात भी एहसान तस्लीम कर चुका है कि मैंने निकाह किया है। और ये जो इल्ज़ाम लगा रहा है, फैमिली इश्यूज़ अक्सर लोगों के बनते रहते हैं, ये नहीं कि उनको लेके उनको ब्लैकमेल किया जाए। इसने मुझे मेरी प्राइवेट वीडियोस पिक्स को लेके मुझ पर ब्लैकमेल किया, ठीक है, तब मेरा किरदार ठीक था, और जिस टाइम निकाह किया तब भी मेरा किरदार ठीक था, और अब आके जैसे मुझ में नुक्स नज़र आ रहे हैं। एक बंदा मतलब अपनी साली तक को नहीं छोड़ता, ठीक है, जिस बंदा पूरे महकमा उस बंदे के किरदार से वाकिफ़ है कि एक बंदा मतलब छोड़ता ही नहीं किसी को, मतलब कैसे कहा जा सकता है, वो मेरे किरदार पर उंगली उठा रहा है। बंदा कहे तुम अपने ज़मीर के पहले देखो, तुम अपना ज़मीर देखो, झांको अपने अंदर कि तुम कैसे हो। एहसान की वाइफ तकरीबन आए साल पेश होती रहती हैं DPO सर के और RPO के, यही कि शादी कर रहा है, मुझे छोड़ रहा है, मेरे बच्चे हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। तो वो कैसे हो सकता है कि मतलब एक बंदा शुरू से मतलब उसे आदत है मुंह मारने की शुरू से, तो वो मुझे मतलब कैसे कह सकता है, मेरे किरदार पे किस तरह उंगली उठा सकता है, वो मुझे बता देना। और मुझे कुछ नहीं कहना है, एहसान मुझे जितने मर्जी इल्ज़ाम लगाए, जो मर्जी मुझे कहे, ठीक है, मुझे इंसाफ चाहिए। इसने अपनी वर्दी की खातिर मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, अपनी वर्दी बचाने की खातिर इसने मतलब मुझे हर जगह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस बंदे ने। मुझे बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। आखिरकार एहसान जट का जो पोल है वो खुल गया है और पता लग गया है कि मलका मुमताज़ के साथ जो है वो इसकी यारी दोस्ती थी, और उसमें इसने जो है अपनी सोशल मीडिया पर इन्होंने वीडियो भी वायरल की थी जिसमें एहसान जट जो है मुबैना तौर पर शराब के नशे में था, और ये वीडियो जो है वो मलका मुमताज़ की जानिब से बनाकर वायरल कर दी गई। और निकाह के बाद जो है इनका कुछ अर्सा तो चलता रहा सिलसिला, लेकिन उसके बाद फिर बदमज़गी पैदा हो गई और अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी है और इस वीडियो के मुताबिक जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं उसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि एहसान जट जो है वो अपनी जो की हुई है उसके अंदर फंस चुका है। उसने पहले वीडियो बनाई इस खातून के साथ, और जब बदनामी हुई तो निकाह करना पड़ गया इस खातून के साथ, और अब इस खातून को भुगतना भी पड़ रहा है और इसके इल्ज़ामात जो है उनका जवाब भी देना पड़ रहा है। ये नाज़रीन सूरत हाल है। तो ये बहुत सारे पुलिस अफसरान के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है और साथ ही उनके लिए एक ये सबक भी है कि इस किस्म की जब ख़वातीन के साथ आप यारियाँ दोस्तियाँ लगाएंगे तो फिर आपको जो है वो महकमा में तो बदनामी का आप बाइस बनेंगे, नौकरी भी जा सकती है, लेकिन साथ ही साथ मुआशरे में जो आपकी बदनामी हो रही है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।